शंकराचार्य जी आएंगे तो उनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उनको निमंत्रण भेजा गया है। करोड़ों वर्ष काशी बस जाइए, करोड़ों वर्ष मथुरा बस जाइए, लेकिन अयोध्या में एक क्षण आदमी आ जाता है तो सारे तीर्थ का पुण्य का फल उदय हो जाता है। अयोध्या राममय है क्योंकि यहाँ रामोत्सव चल रहा है और रामोत्सव में हनुमान गढ़ी का बहुत बड़ा महत्व है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ लता मंगेशकर चौक में अयोध्या के, और मेरे साथ हिमांशु दास जी हैं जो कि हनुमान गढ़ी से इनका सीधा संबंध है। वहाँ है, आप देख सकते हैं उनके जो भक्त हैं, जो उनके मानने वाले हैं, वो लोग लगातार आ रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आप कहाँ से मूल रूप से हैं और कब से यहाँ हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं? मैं सन 2015 में अयोध्या आया था। बहुत ही सुंदर, पहली बार अयोध्या आया था। कभी अयोध्या आया नहीं था, कभी तीर्थ धाम कहीं नहीं किया था। पहली धाम ही अयोध्या जी में आया था मैं पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई तो अभी कर भी रहा हूँ। और आए तो यहाँ देखे तो बड़ी गंदगी थी। पहला नंबर, गलियों में बड़ी गंदगी थी। और ये जो रामपैणी इतना स्वच्छता, इसमें सब बना वैसे था लेकिन बड़ी काई जमा हुआ था। कोई इस पर विकास के नाम पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने पिताजी थे हमारे, उनसे पूछा, पिताजी अयोध्या का बड़ा नाम है, ऐसा दिख रहा है ये। तो कुछ दिनों बाद ऐसे हम रहने लगे, पढ़ाई लिखाई करने लगे, आश्रम की सेवा होने लगी। हनुमानगढ़ी में ही लड्डू प्रसाद सब होने लगा और वहीं पर बहुत हनुमान जी की बड़ी महिमा गाया जाता है, संत लोग गाते हैं, आपको बताऊंगा मैं। आए ऐसे रहने लगे कुछ दिन के बाद। उसके बाद मजे मजे देखे तो यहाँ कुछ दिवाली वाली नहीं मनाई जाती थी। पहले अयोध्या जी में मनाई जाती थी, पर जो घाटों पर दीपक इतना जलाया जाता था, इतना नहीं जलाया जाता था। मजे मजे जब 2017 में योगी जी की सरकार बनी, उसके बाद फिर विकास का काम अयोध्या जी में शुरू हो गया। 2017 से विकास शुरू हुआ अयोध्या जी में। पहले 51,000 दीपक जलाए योगी जी, फिर 1 लाख, फिर 3 लाख, फिर 7 लाख, फिर 25 लाख। अब की 51 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, अयोध्या में अब तो माहौल बदल गया है। आपने कहा कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं, सारी चीजें, लेकिन बड़ी विघ्न बाधाएं भी और बड़ा तमाम लोग, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, वो लोग तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी लोगों को नहीं बुलाया। इसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि अपूर्ण है मंदिर और उसके बाद भी ये हो जा रहा है। इसके बारे में अयोध्या क्या सोचती है, हनुमानगढ़ी क्या सोचता है? शंकराचार्य जी आएंगे तो उनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उनको निमंत्रण भेजा गया है, वो आएंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा हो रहा है कि जो रामलला जी का गर्भगृह तैयार हो चुका है, पूरा पूर्णतया के रूप में हो गया है। पूजा अनुष्ठान भी अंगनाधिवास शुरू हो गया है। नगर भ्रमण कल परसों में कराया जाएगा। तो कार्यक्रम सब, पूजा अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे 11 दिन का अनुष्ठान है और बहुत ही दिव्य और भव्य के तरीके से मनाया जा रहा है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष विरोध कर रहा है, तो उनके अंदर जो पाप है वो बोल रहा है। क्योंकि जब कोई धर्म का काम होता है तो जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदू जनमानस को लड़ाने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोग धर्म कार्य में विघ्न डालने का काम अवश्य करते हैं। क्योंकि हर युग में राक्षस रहा है। त्रेता में भी राक्षस रहे हैं। त्रेता में रावण था, द्वापर में कंस था, और कलयुग में ये सनातन विरोधी, हिंदू जनमानस के विरोधी, ये लोग आपस में हिंदू जनमानस को, सनातन धर्म को लड़ाने का काम करते हैं। और क्या करेंगे, अपने जीवन में आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो भीड़ कम। तो आपने सुना 2 जुड़वा भाइयों की का, और इसके अलावा महाराज जी का, और इसके अलावा अयोध्या का क्या कह रही है? अयोध्या के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं। अयोध्या कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। करोड़ों वर्ष काशी बस जाइए, करोड़ों वर्ष मथुरा बस जाइए, लेकिन अयोध्या में एक क्षण आदमी आ जाता है तो सारे तीर्थ का पुण्य का फल उदय हो जाता है। मेरे राम जी आ रहे हैं तो बहुत सुंदर भजन दूंगा आपको मैं, दर्शकों के लिए। बहुत सुंदर भाव है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। और यहाँ का भवन किस प्रकार लग रहा है, यहाँ का कुटिया कैसा लग रहा है। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। और क्या भाव है, पखारो इनके चरणों को बहाकर
प्रेम की गंगा बहा कर, प्रेम की गंगा बिछा दो अपने पलकों को, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग 22 जनवरी को अयोध्या जी में भीड़ बहुत हो जाएगी, अपने घर पे ही 5 घी का दीपक जलाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करके और भगवान का दिव्य उत्सव 22 जनवरी को दीपावली मना करके, जैसे दीपावली में पटाखा दगाते हैं ऐसे 22 जनवरी को दीपावली मान करके, क्योंकि मेरे राम जी आ रहे हैं। 500 वर्षों की ये तपस्या है, कारसेवकों का बलिदान है, किसी के पति का बलिदान है तो किसी के भाई का बलिदान है, किसी के बाबा का बलिदान है तो किसी के दादी का बलिदान, ये है कारसेवकों का बलिदान। तो इसीलिए इस क्षण को दीपावली मना करके आप लोग मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, तो जो लोग पितृलोक में हैं उनको बड़ा शांति मिलेगा और आप लोग इस कार्यक्रम को आनंदित करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम। तो आपने देखा दो भाइयों का भी कैसा गुणगान था, और महंत जो हैं हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हिमांशु दास जी, इनका भी। तो ऐसे ही अयोध्या के इस रामोत्सव के रंग अलग अलग आप तक पहुंचते रहेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। फिलहाल अयोध्या से कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।